सत्य घटना से प्रेरित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषय के होने पर चैनल कोई भी दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कुछ चीज़ों को कभी देखा या समझा नहीं जा सकता। इंसान और जख्म का बहुत पुराना नाता है, और जख्म और निशानों का भी। जख्म अक्सर अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं, पर हर जख्म का निशान बड़े ही रहस्यमय होते हैं। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, पर कुछ अनसुलझे रह जाते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसे ही होश उड़ा देने वाली कहानी पेश करता हूँ, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओ। ये कहानी 21 साल की एक लड़की के बारे में है, जिसका नाम एलिसा लैम था। 27 जनवरी 2030 सैन डिएगो से एक ट्रेन में एलिसा लैम लॉस एंजलिस पहुंचती है, जहां वो स्टे और मे नाम के होटल में रहती है, जो कि होटल सेसिल का ही एक हिस्सा था। सेसिल होटल 1927 में बना था, और माना जाता है कि ये होटल हॉन्टेड या श्रापित हो सकता है। माना जाता है यहाँ कई लोग अपने कमरे की खिड़की से कूदकर सुसाइड किए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर 2 सीरियल किलर्स रिचर्ड रेमिरेज और जैक अंडरगैजुआर भी रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ कई खून भी करे हैं। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा भी इस होटल में भटकती रहती है। सेसिल होटल में 14 फ्लोर्स थे, और वहाँ 700 रूम्स, जो कि समय के साथ अच्छे कंडीशंस में नहीं थे। एलिसा लैम वहाँ 4 रातों के लिए ठहरने आई थी, और वो 31 जनवरी को वहाँ से चेकआउट करने वाली थी। एलिसा लैम एक कैनेडियन टूरिस्ट थी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ती थी। लैम अकेले ही वेस्ट कोस्ट के टूर पर आई थी, और इनिशियली उसके पेरेंट्स इसी बात से खुश नहीं थे। 31 जनवरी को लैम को आखिरी बार सेसिल के लॉबी में देखा गया था, और उसके बाद वो अचानक ही गायब हो गई थी। फिर फर्स्ट को जब लैम का फ़ोन उसके पेरेंट्स को नहीं आया, तो वो परेशान हो गए थे। लैम की फैमिली लॉस एंजलिस की पुलिस को उसे ढूंढने के लिए हेल्प करने कनाडा से आते हैं। वो लैम के गायब होने के 2 वीक बाद जब LAPD मतलब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने पब्लिक की हेल्प मांगते हुए एक वीडियो पब्लिश किए, तो मानो सबके होश उड़ गए, और ये केस बहुत लोग का दिमाग हिलाकर रख दिया। ये वीडियो सेसिल होटल के एलिवेटर के CCTV फुटेज का है, जहां एलिसा लैम कुछ अजीब हरकत करते हुए दिख रही है, मानो एबनॉर्मल हो। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि एलिसा लैम किसी चीज़ को देखकर डर रही हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। और फिर उनको कॉरिडोर में कोई दिखता है, और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों का मानना था एलिसा लैम किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी। किसी का कहना था वो हेलुसिनेट कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये तक कहना था एलिसा लैम एलिवेटर गेम खेल रही थी, और इसी दौरान उनका एनकाउंटर किसी इविल स्पिरिट के साथ हुआ था, जिसे हम नहीं, सिर्फ वो देख सकती थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे सेसिल होटल में एलिसा लैम की छानबीन की, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उस वीडियो के रिलीज के 5 दिन बाद अचानक होटल सेसिल के स्टाफ को पानी की दिक्कत की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। कई रूम्स के पानी में से एक अजीब स्मेल आ रही थी, और कई रूम्स में पानी नहीं आ रहा था, और कुछ रूम्स में कुछ काले रंग का पानी आ रहा था। कोई होटल के स्टाफ में से जब टेरेस पर गया वाटर टैंक चेक करने, तो उसने देखा कि एक वाटर टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। फिर जब उसने अंदर झांका, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पानी में एलिसा लैम की लाश पड़ी हुई थी। कोरोनर ने जब एलिसा लैम की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें उसके बॉडी पर कोई भी मार्क्स नहीं मिले, और उसे कोई इंटरनल इंजरी भी नहीं थी। डिटेक्टिव्स के कहने थे कि एलिसा लैम की बॉडी शुरू से ही टैंक के अंदर थी, और किसी ने रिसेंटली उसे नहीं डाला था। पहले तो पुलिस को लगता है एलिसा लैम को किसी ने मारा है, पर छत का डोर अलार्म था, और उस पीरियड में अलार्म
बचा नहीं था। अब दूसरा रास्ता फायर एग्जिट, पर एक बॉडी को लेकर लैडर पर चढ़ना और बॉडी पर कोई भी इंजरी ना होना इस बात को सपोर्ट नहीं करता। फिर पुलिस को ये शक होने लगा कि ये लैम ने खुद किया है, पर क्यों? कोरोनर के ऑफिस से फाइनल रिपोर्ट अभी रिवील नहीं हुआ था, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने में वक्त लगता है। फाइनली 21 जून को कोरोनर ने फाइनल रिपोर्ट जारी किया। फाइनल रिपोर्ट आ गए थे और उसमें बताया गया कि लैम की डेथ डूबने से हुई थी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में कोई भी ड्रग पाया नहीं गया। असल में एलिसा लैम को बाइपोलर डिजीज था और उसके लिए उसे मेडिसिन भी दिए गए थे, पर रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि लैम मेडिसिन ठीक से नहीं लेती थी। लोग ने सोचा कि शायद इसी के चलते सुसाइड किया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि सारे रास्ते बंद होने के बावजूद वो ऊपर टेरेस पर कैसे पहुंची और इतने भारी वाटर टैंक के ढक्कन को खोलकर उसने खुद को कैसे डुबाया। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के स्टाफ में से किसी ने उसका मर्डर किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रिचर्ड रेमिरेस की भटकती हुई आत्मा ने ये सब किया। कुछ लोग का ये भी मानना है कि एलिसा लैम एलिवेटर गेम खेलते हुए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली गई। मौत एक और सच्चाई अनेक, इसीलिए ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया, जिसमें क्या सही और क्या गलत, किसी चीज़ पर भी यकीन करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।